हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है मौन का महत्व, क्योंकि आप सभी जानते भी हैं कि आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो ये थॉट है, जिसका टाइटल है मौन का महत्व है इसकी। वाणी आंतरिक ऊर्जा है, यानी कि जो वाणी है, जो हमारी वॉइस है, वो हमारी इंटरनल एनर्जी है। इस ऊर्जा की बचत करना ही मौन है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि हम चुप रहेंगे, और अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी जो ये इंटरनल एनर्जी है, इसकी बचत होगी। इसलिए मौन को वाणी की सर्वोत्तम तपस्या कहा गया है। मौन की अवस्था व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान और शांति का अनुभव कराती है। यानी कि जो सिचुएशन है चुप रहने की, जो मौन की कंडीशन है, वो किसी भी पर्सन को उसका सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ नॉलेज और पीस का फील कराती है। यानी कि पीस का एक्सपीरियंस कराती है, शांति का अनुभव कराती है। मौन के भाव को प्राप्त करना ही, यानी कि मौन के भाव को प्राप्त हो जाना ही मुनि को जाना है। यह वो तप है और साधना है जो बहिरंग से संबंध तोड़कर अंतस में स्थित आत्म तत्व से रिश्ता जोड़ती है। ये एक सेल्फ प्रिंसिपल है, सेल्फ अनुशासन है और सेल्फ नॉलेज का सबसे इजीएस्ट साधन है। इससे इंद्रिय निग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। मौन से, यानी कि चुप रहने से फिजिकल, मेंटल और इंटरनल एनर्जी की बचत होती है, जो आत्म साक्षात्कार में, यानी कि सेल्फ एवेल्युएशन में उपयोगी होती है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम सारा दिन बोलते रहते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत तो होगी ही। वाणी पर नियंत्रण कई अप्रिय स्थितियों से बचा सकता है। यानी कि अगर आप बोलते हैं, बहुत बोलते हैं या ज़्यादा बोलते हैं, तो कई बार चुप रहना आपको बहुत सारी सिचुएशंस से बचा सकता है। इसलिए हम पर निंदा और वाचालता का परित्याग करें। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल चुप रहें, लेकिन जो आप अधिक बोलते हैं और दूसरों की बुराई करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, उन चीज़ों को आप त्याग दें। हमेशा सत्य भाषण करना चाहिए, यानी कि ये तो हमेशा ही कहा जाता है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। गौतम बुद्ध ईश्वर, आत्मा और मरणोत्तर जीवन और तत्व मीमांसीय विषयों को अव्याकृत प्रश्न कहकर मौन हो जाते थे। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में मौन को उच्चतम तपस्या माना गया है। इसलिए हमारे मनीषियों ने माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या का नाम दिया है। फ्रांसिस बेकन का मत है कि मौन निद्रा के समान है, जो विवेक को नई स्फूर्ति देता है। ये न केवल व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है, बल्कि मन को स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता प्रदान करता है। ये केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि मन, विचार और वाणी सभी को संयमित करना है, सभी को एक तरह से लिमिट में रखना है, सभी को कंट्रोल करना है। जब हम चुप रहते हैं, यानी कि जब हम मौन रहते हैं, तो हम अपने भीतर के आत्मतत्व से जुड़ते हैं। वाणी से चुप होने पर भी मन लगातार वाचाल रहता है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है, तभी मौन की आदर्श अवस्था स्थापित होती है। यह आत्मा के साथ संवाद करने का एक प्रभावी माध्यम है। जब हम बाहर के लोगों से संवाद बंद कर देते हैं, तब हमारा अंतर संवाद आरंभ हो जाता है। और ये तभी संभव है जब हम स्वयं शांत रहें, मौन रहें और चुप रहकर न केवल अपने वाणी को शांत करें, बल्कि अपने मन को शांत करें। और जब हमारा मन शांत रहेगा तो उसमें सकारात्मक विचार आएंगे, और सकारात्मक विचार आपको ले जाते हैं आत्मज्ञान, यानी कि सेल्फ नॉलेज, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इवैल्यूएशन की ओर। और ये सारी चीज़ें हमारे मन को स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। और जब मन स्थिर रहता है तो हम आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं, और जब हम आत्म तत्व से जुड़ते हैं
तो हमारा अंदर का संवाद आरंभ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वाणी आंतरिक ऊर्जा है और इस ऊर्जा की बचत करना ही मौन है। इसलिए मौन को वाणी की तपस्या कहा गया है। मौन की अवस्था व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान और शांति का अनुभव कराती है। तो आप कोशिश करें कि हर दिन में कम से कम 5 मिनट से स्टार्टिंग कीजिए। चुप रहकर अपने मन की सुने और फिर मन को शांत करके अपने अंतर तत्व से, अपने अंदर संवाद से जुड़े। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का मौनी अमावस्या पर मौन का महत्व का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और इसी तरह से मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर और भी बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।